Good morning children. In previous class we discussed about first aid and first aid for wounds and for bleeding gums. Now fracture. I am reading fact. A fracture causes severe pain, deformity and loss of motion. Do not move the injured part. What is fracture? Fracture is the breaking up of bones. Okay. When there is fracture, it causes severe pains, deformity and loss of motion. मतलब जब फ्रैक्चर होता है तो बहुत तेज दर्द होता है, बोन का डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब बोन टूट जाता है, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, और लॉस ऑफ मोशन. मोशन मीन्स चलना फिरना, हाथ का या पैर का या किसी बॉडी पार्ट का वो चलना फिरना बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ सिवियर पेन. यू कैन नॉट मूव दैट पार्ट विच इज फ्रैक्चर्ड. सो यू शुड नॉट मूव दैट पार्ट until you get the medical facility. तब तक आप जब तक आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है तब तक आपको उस फ्रैक्चर्ड पार्ट को मूव नहीं करना चाहिए. नाउ कमिंग टू टुडेज नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फर्स्ट एड फॉर अ फेंटेड पर्सन. लूजन द पर्सन्स क्लोथ्स एंड स्प्रिंकल वाटर ऑन हिज हर हेड. मेक हिम हर लाई विद द हेड लोअर देन द बॉडी. Allow fresh air around him, her. Take him, her to the doctor immediately. First topic is first aid for a fainted person. For a fainted person. Now, first of all, you should loosen that person's clothes and sprinkle water on his her head. सबसे पहले आपको उसके कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए जिसको जो फेंट हुआ है, और उसके सर पे थोड़ा थोड़ा वाटर को छींटा मारना चाहिए, स्प्रिंकल करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंट? फेंट मीन्स बेहोश हो जाना और अपना जो कॉन्शियस माइंड है उसको खो देना. मतलब आदमी क्या होता है, बेहोश हो जाता है कुछ किसी कारणवश. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू, यू शुड लूजन दैट पर्सन्स क्लोथ एंड स्प्रिंकल वाटर ऑन दैट पर्सन्स हेड. देन मेक दैट पर्सन लोअर द हेड बिलो देन द बॉडी. मतलब उस पर्सन का सर बॉडी से नीचे को ऐसे झुका देना चाहिए. ठीक है. देन अलाउ फ्रेश एयर टू कम अराउंड दैट पर्सन. उसके चारों तरफ फ्रेश एयर आने देना चाहिए. मतलब जो अगर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, अक्सर कोई बेहोश हो जाता है तो चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि क्या हुआ करके. तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों की भीड़ को हटा के उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए. मतलब उस भीड़ को हटा के उसको फ्रेश एयर उसके चारों तरफ आने देना चाहिए. ओके. देन यू शुड टेक दैट पर्सन इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल. Now what are the steps for fainted person? First of all, loosen the person's clothes, sprinkle water, make the fresh air come around that person, then lower the head of that person, then the body से नीचे उसका head करना है, then take that person immediately to the hospital. फिर उस person को सीधे hospital ले जाना चाहिए. Okay? Now first aid for insect bites. मीन्स अगर कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा आपके शरीर में बाइट मतलब काट देता है या अपना वो होता है ना घुसा देता है, तो फिर क्या करना चाहिए? If you are bitten by an insect like a wasp or a bee, apply a paste of baking soda and cold cream to ease the pain. Keep an ice pack on the affected area. Calamine lotion can also be used. It serves as an anti-itching agent. If you are bitten by an insect like a wasp or a bee, then first of all you should apply paste of baking soda and cold cream to ease the pain. Ease means to relieve from the pain. पेन को कम करने के लिए सबसे पहले उस पार्ट पे जहाँ पे उसने अपना डंक मारा है वहाँ पे आपको
बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाना चाहिए और कोल्ड क्रीम लगानी चाहिए। ओके, कभी ये मधुमक्खी या फिर ततैया ये जब काट देती है तो बहुत तेज़ जलन होती है, क्योंकि बहुत तेज़ जलन होती है और बहुत दर्द भी करता है, कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है। इसलिए तुरंत सबसे पहले हमें बेकिंग सोडा का पेस्ट और कोल्ड क्रीम लगा देना चाहिए, जिससे कि आपको पेन में, दर्द में आराम आए। देन कीप एन आइस पैक ऑन दैट अफेक्टेड एरिया। फिर उस एरिया में आइस पैक लगाना देना चाहिए, जिससे कि जो जलन होती है वो थोड़ी कम हो जाए। देन कैलामाइन लोशन कैन ऑल्सो बी यूज आफ्टर दैट। इट सर्व्स एज एन एंटी इचिंग लोशन एजेंट। उसके बाद उसमें कैलामाइन लोशन लगा देना चाहिए, क्योंकि वो एंटी इचिंग एजेंट का काम करता है। एंटी इचिंग एजेंट मतलब इचिंग होती है, मतलब उस पार्ट में बहुत तेज खुजली होने लगती है, तो उससे क्या होता है, बहुत अपने आप को बहुत अनईजी फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, मन करता है उसको खुजलाने का। तो उसके लिए हमें उसके ऊपर कैलामाइन लोशन लगा देना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इंसेक्ट बाइट? फर्स्ट, अप्लाई बेकिंग सोडा पेस्ट और cold cream. Then keep an ice pack on that affected area. Then apply calamine lotion so that because it serves as an anti-itching agent. Then next and the last topic is first aid for burns. First aid फॉर बर्न्स मीन्स जब कभी कोई किसी का हाथ जल गया या कुछ इस तरह की दुर्घटना हो गई तो आप क्या करोगे? टू ट्रीट ए बर्न, वॉश और डिप द बर्न्ड एरिया इन कोल्ड वाटर टिल द बर्निंग सेंसेशन स्टॉप्स. वाटर हेल्प्स टू कूल द बर्न्ड एरिया. कीप एन आइस पैक ऑन द अफेक्टेड पार्ट. Apply an anti-burn cream on the burnt area. अगर कहीं जल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? To treat that burnt part, first of all wash that part or dip that part on the cold water till the burning sensation stops. मतलब जब तक जलन हो रही है तब तक उस पार्ट को पानी में डिप कर देना है. ठीक है, पानी जो होता है वो जलन को कम करने का काम करता है, उस एरिया को कूल करने का काम करता है, मतलब उसको ठंडा करने का काम करता है, जिससे आपकी जलन थोड़ी कम हो जाएगी. देन कीप एन आइस पैक ऑन दैट एरिया. फिर उस एरिया में जहाँ पे आपको जलन गया है वहाँ पे आइस पैक लगा देना चाहिए, मतलब रखे रहना चाहिए आइस पैक जब तक कि जलन थोड़ी कम ना हो जाए. देन अप्लाई एन एंटी बर्न क्रीम. कोई भी एंटी बर्न क्रीम फिर उसके बाद में उसमें लगा देना चाहिए, जैसे बोरोलिन या कोई भी एंटी बर्न क्रीम आप डॉक्टर से जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो क्रीम उस पार्ट में लगा देना चाहिए. देन फर्स्ट एड फॉर बर्न, व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल डिप दैट पार्ट ऑन वाटर. देन अप्लाई एन आइस पैक ऑन दैट पार्ट. उस पार्ट में आइस पैक रख देना चाहिए. देन अप्लाई द एंटी बर्न क्रीम. फिर उसमें एंटी बर्न क्रीम लगा देना चाहिए. Now children, this chapter is complete. Now your today's homework is you have to make a first aid box. आपका yours this weekend's homework is, इस वीक का आपका होमवर्क है, आपको फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है. उस बॉक्स में आपको सारे फर्स्ट एड के सामान जो जो आपके पास अवेलेबल हैं वो सामान उसमें रखने हैं. जैसे आप उसमें एंटीसेप्टिक लोशन रख सकते हो, बैंडेज रख सकते हो, ठीक है, और कोई मेडिसिन रख सकते हो. इसलिए कोई भी छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है और उसके 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास. उसके बाद आप उस बॉक्स की पिक या पिक्चर लेकर के आप वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे उसकी पिक्चर पोस्ट कर देंगे. ओके, यू हैव टू मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स एंड कीप द थिंग्स इन दैट बॉक्स which are necessary for first aid, like bandage, any lotion or any medicine, painkiller, etc. anything, what is available in your house. Keep that thing on that box and then take a picture of that box and post that picture on my WhatsApp number. Okay, this is your homework.
Now this much for this session. Till then, now in next class we will discuss the exercises, and you will write exercises in your science copy. I will give you the exercises. Okay. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.